ओके। तो सर आप ना काइंडली अपना पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप तकाफुल सेक्टर के कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, और फिर मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछती हूँ। जस्ट वन लाइन जो है ना वो आंसर करना है आपने। अलैक्म। मेरा नाम मोहम्मद हमाद अली है। मैं EFU हिमायत तकाफुल में ऐसा तकाफुल कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ इस वक्त। ठीक है। तो सर मैं मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये कि तकाफुल है क्या और ये काम कैसे करता है, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले कि हम तकाफुल जो है ये क्या चीज़ है। देखें, तकाफुल जो है एक शरिया कंप्लाइंट एक वे है इंश्योरेंस का। जैसे कन्वेंशनल बैंकिंग जब आई थी दुनिया में, तो उस वक्त इस्लामी बैंकिंग का वजूद नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शरिया बोर्ड आया। शरिया में जो एडवाइजर्स हैं हमारे, जिसमें हमारे मोहतरम मुफ्ती इकराम हैं, उन्होंने मिलके जो है एक प्रिंसिपल्स पे इस्लामी बैंकिंग का वजूद रखा। जो तकाफुल है वो इंश्योरेंस का, जिसे बीमा कहा जाता है, उसका एक इस्लामी और शरई मुतबादिल है, जिसमें जो हमारे सार्फिन होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जो है वो मुनाफा भी दिया जाता है। है। और तो सर क्या ये कन्वेंशन इंश्योरेंस की तरह है या डिफरेंट है? जिसका आम जो दूसरा बीमा है उससे ये मुख्तलिफ है या एक जैसा ही है? क्योंकि लोग कहते हैं कि दोनों चीजें ये सेम है, कान इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो एक ही चीज है। बिल्कुल। ये मुहावरा जो है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही होती है। ये हमने भी बहुत दफ़ा सुना है, और बिल्कुल लोगों में यही बात आम है कि इंश्योरेंस हो या तकाफुल हो, बात एक ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस्लामिक इंश्योरेंस, जिसे तकाफुल कहा जाता है, और जो इंश्योरेंस है वैसे जो दुनिया में है जनरल इंश्योरेंस जिसे कहा जाता है, वो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इसमें इंश्योरेंस में कोई शरिया एडवाइज़र नहीं होता। हमारे जैसे EFU की अगर मैं आपको बता चलूँ, तो EFU हमारे तकाफुल में हमारे शरिया एडवाइज़र मौजूद हैं, जिनका नाम मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम ईसा साहब है। हमारा एक पूरा शरिया बोर्ड है जो शरिया रूल और उनके कवायद व ज़वाबित के मुताबिक चलता है। हर चीज़ जो है उसका जो उसमें जो मदद हम लेते हैं वो अपने शरिया एडवाइज़र शरिया बोर्ड से लेते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में जो है चीज़ें चलाई जा रही होती हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इस्लामी बैंकिंग जो है वो बहुत से लोगों ने मुफ्ती इकराम ने हर फिरके के और उसके, उन्होंने उसको जो है वो अप्रूव किया और उसको लाए, और अब हम सब की ज़िंदगियों में वो शामिल हो चुका है, और तकाफुल भी आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में और दुनिया में आम होता जा रहा है। ठीक है। तो सर क्या नॉन मुस्लिम जो गैर मुस्लिम है वो भी तकाफुल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या इसके अंदर आ सकते हैं, इस चीज को परचेज कर सकते हैं? देखें, हमने जैसे कहा तकाफुल जो है एक दीनी कवायद ज़वाबित पे बना है, और इस्लामिक जो है वो कवायद ज़वाबित और उनके जो इस्लाम के जो असूल हैं और जो उसकी जो तालीमात हैं उस पे मबनी है। तो जाहिर सी बात है जो दीन इस्लाम है वो पूरी जो है इंसानियत के लिए है, और उसमें कोई तफरीक और बिला किसी जो है रंगो नस्ल के तासुब के बलबूते पे कोई फैसला नहीं लिया जाता। तो जो भी गैर मुस्लिम हैं वो भी तकाफुल ले सकते हैं, और बहुत से ऐसे हमारे सार्फिन हैं जो दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। और सिर्फ तकाफुल में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? देखिए, तकाफुल बेसिकली जो है वो आपको सबसे पहले तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तीन जो एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में हो सकती हैं और होती हैं, जिसमें पहली चीज़ है उसकी मौत। इसमें क्योंकि एक चीज़ होती है कि मौत तो आनी है, ज़िंदगी का एक वक्त तय है, लेकिन बहुत सी दफ़ा और मुल्क के हालात भी अगर आप देखें तो हादसाती तौर पे लोग जो हैं वो ज़िंदगी अपनी हार देते हैं। और इसमें फिर उनकी जो जो पीछे जुड़ रह जाते हैं लोग, जो उनकी जो आमदनी पर जो मैसर थे, जो घर बार उनके जो है आमदनी से चल रहा था, वो फिर बेचारे जो हैं उनके हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, और वो जो हैं उनके लिए मसाइल होते हैं। तो सबसे पहले तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है तकाफुल किसी भी किस्म की मौत की सूरत में सारिफ को। इसके अलावा किसी भी किस्म की माजूरी की सूरत में भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये सारे तारुफ जो तहफ़्फ़ुज़ हैं वो माली बुनियादों पर है। इसके अलावा किसी भी किस्म की मूजी अमराज बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है।
इसके अलावा क्लाइंट अगर इन जो है तीनों चीज़ों के दौरान अगर उसे अल्लाह ना करे कि लाहक नहीं हुई, अल्लाह करे लाहक ना हो, और वो सरवाइव करता है, तो उसको फिर उसके जो कुछ एक अरसे बाद जो है वो उसको मुनाफा भी कंपनी देती है, जिससे हम अपनी जुबान में मेच्योरिटी कहते हैं। ठीक है। तो सर वो जो हम लोग प्रीमियम देते हैं तकाफुल में, जो हर महीने हम लोग देते हैं, वो जो है वो कैसे इस्तेमाल होती है? तकाफुल कंपनी उस प्रीमियम को कैसे मतलब कि इस्तेमाल करती है? क्योंकि वो देखें जी जी क्या कह रहे हैं आप? सर, क्योंकि वो जो हम पैसे प्रीमियम देते हैं वो आप अपने पास तो नहीं ना रखेंगे, आपने वो सारा जो तहफ्फुज के अंदर हर कोई मेंबर जो है उसमें अपना अपना वो प्रीमियम देता है, बीमा देता है। तो वो एक पूल बन जाता है जिसमें सबके जो है आप समझ लो कि उसके अंदर सबकी सबकी उसमें कंट्रीब्यूशन है। सबने उसमें अपना अपना हिस्सा दिया होता है। एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं किसी डिसेबिलिटी के अगेंस्ट, या फिर मोटर एक्सीडेंट के अगेंस्ट। तो अगर तो लेकिन वो पैसा आप अपने पास तो नहीं ना रखेंगे, जाहिर बात है आपने उसको आगे इन्वेस्ट करना है। तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, आप उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं? और वो देखें दूसरी सूदी बीमा से वो कैसे मुख्तलिफ है? देखें आप जो है बंगले में रहती हैं या फिर अपार्टमेंट्स में, अगर मैं जान सकूं तो? अपार्टमेंट में। सही, तो आप उसका यूनियन फंड देती होंगी हर महीने उसकी यूनियन को। ऐसे ही है। अब जो आप लोगों ने यूनियन फंड दिया, मिसाल के तौर पे अगर 100 फ्लैट हैं और 50 आबाद हैं, उनमें रहायशी रहते हैं, तो उन्होंने 50 लोगों ने अगर हर महीने यूनियन फंड निकाला, तो यूनियन फंड जो है आवाम जो उस सोसाइटी में, उस अपार्टमेंट में रहती है, उन्हीं की फलाह बहबूद के लिए यूज़ होगा। अब हाँ जाहिर सी बात है उसमें से कुछ रकम बच जाएगी। हाँ जी। इंश्योरेंस में क्या होता है कि वो जो रकम बच जाती है, वो हम्म, यूनियन का सरबरा, यानी समझ लीजिए कि यूनियन का जो भी जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, वो उसकी जेब में चला जाता है। जी। हालांकि वो आवाम का अमानत है, तो आवाम तक वापस पहुंच जानी चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनियों के जो मालिकान है, उसको अपने पास अपने प्रॉफिट पे अपनी मलकियत में जाहिर करके अपनी जेब में डाल लेते हैं। तकाफुल में हर साल हम वो जो भी अमाउंट बच जाती है, जो भी अमानत हमारे पास होती है हमारे सार्फिन की, वो हम हर साल बोनस सरप्लस जिसे हम कहते हैं, उसके बिना पे उसको हर साल उन्हीं सार्फिन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम्म, सवाल था आपका कि हम इसको कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जो भी प्रीमियम। वैसे तो हम तकाफुल की जुबान में जो हर साल हमें पेमेंट सार्फिन कर रहे होते हैं, हम उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो जो भी कंट्रीब्यूशन हमें हर साल आ रहा होता है, वो हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से एक सेक्टर है KMI, कराची मीज़ान इंडेक्स। ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज का एक शरिया जो है मुतबादिल है, जिसमें 30 शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं, 30 से ज़्यादा शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं। इसमें मीज़ान बैंक है, PPL है, मारी है, इन जैसी और बहुत सारी कंपनियों में हम इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा हम लोग सुकूक बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि वो हराम है। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के मुताबादिल जो शरिया बॉन्ड है, जिसे सुकूक बॉन्ड कहा जाता है, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, सरकारी मंसूबों में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी शरिया कंप्लाइंट है उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। और इसका ख्याल रखा जाता है जिन जिन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शरिया कंप्लाइंट हैं और हलाल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रही हैं, किसी भी किस्म की हराम एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में वो जो है ना मुलविस नहीं। ठीक है सर, एक सवाल ये भी किया जाता है कि लोग कहते हैं कि अगर मैंने क्लेम नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ नहीं हुआ और मैंने क्लेम नहीं किया, तो क्या मैं अपना पैसा वापस हासिल कर लूंगा? मतलब कि जैसे मैंने आपसे, जी, जी आप मुकम्मल कर लीजिए। मतलब कि लोगों का ये भी होता है कि उस एक साल में अगर फॉर एग्जाम्पल वो क्लेम देते रहे हैं प्रीमियम और उस साल में कुछ नहीं होता, तो क्या उनकी जो पैसे हैं उनको वापस मिलेंगे? मिसाल के तौर पे आपने हर साल का ये मुआहिदा हमसे तय किया कि मैं अगले 10 सालों के लिए आपको हर साल 50,000 रुपये दूंगी। अगर आपको 10 सालों तक बहुत बीमारी, माजूरी, मुझे माफ़ करिएगा, मैं ज़रा खरी बात कर रहा हूँ, जी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है जो भी रकम आपकी हमारे पास जमा हो गई है, हम उसका दुगना या तिगना आपको वापस देंगे, क्योंकि एट द सेम टाइम हम उसको इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया जिन जिन जगहों पे हम उस सरमाए को जो है आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी मुनाफा है वो आपको वापस दिया जाएगा। अगर आपको अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि कुछ भी ना हो, तो उस हवाले से क्लाइंट को उसकी जो रकम है उसका तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा, या जितना भी है जो बनता है उसकी, उसके जो भी उसने हमसे प्रोडक्ट लिए,
उस पे उसको दिया जाता ठीक है। तो सर जो सरप्लस होता है, जो एंड पे बच जाता है प्रॉफिट, वो भी पार्टिसिपेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट आप करते हैं कि नहीं? है। जी बिल्कुल, कंपनी ने पिछले साल ही तकरीबन 22 करोड़, लगभग 24 का सरप्लस जो है अपने सार्फिन में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये वो रकम है जो बच गई थी, जैसे मैंने आपको यूनियन फंड की मिसाल से समझाया। और लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से इसका कंपैरिजन करें बीमा के साथ, तो वहां पे जो सरप्लस है वो अपने पास शेयर होल्डर जो है वो अपने अपनी जेब में डाल लेते हैं, जबकि तकाफुल जो है वो अपनी जेब में नहीं डाल रहा, बल्कि वो अपने पार्टिसिपेंट को उनमें डिवाइड कर रहा है। यही फर्क है ना सर? जी बिल्कुल, शेयर होल्डर कंपनी के मालिकान हम्म। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको वापस अपनी जो है, जो भी पैसा बच जाता है वो अपने वापस अपने पास रख लेते हैं। हम्म। बोनस सरप्लस यही है कि वो सार्फिन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि वो आवाम की अमानत है, ना जी। कि कंपनी की मलकियत। ये सर यही बहुत बड़ी मैं कहती हूँ डिफरेंस है तकाफुल में और उसमें बीमा में। तो जी बिल्कुल। सर एक सवाल ये भी किया जाता है कि क्या तकाफुल सेम रिस्क कवर करता है जो कि जो कि दूसरे जो बीमा वाले हैं जिनको हम कहते हैं सूद पे मबनी बीमा, वो भी सेम रिस्क कवर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें, इंसान को तीन ही रिस्क लाहक होते हैं। हम्म। एक, मौत अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता, कभी ना कभी आनी है, किसी न किसी वक्त, किसी न किसी सूरत हाल और चीज में। एक चीज है कि हर इंसान जो है ऑफ कोर्स बीमार होता है, ये एक कुदरती अमल है। और हम, बहुत सी मिसालें शायद आप जानती हो, मैं तो जानता हूँ कि बहुत से लोग माजूरी भी झेलते हैं, भले वो दायमी हो या जो है वो मुस्तकिल हो जाए। तो ये तीन चीजें हैं जिसमें हम इनको, अपने सार्फिन को रिस्क कवरेज या कह लीजिए कि जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये कि अब तकाफुल को कैसे हम कहेंगे ये ट्रांसपेरेंट है, ये शिफाफ है, इसमें कैसे इंसाफ को जो है एस्टेब्लिश किया जाता है? क्योंकि ये भी सवाल किया मैंने था आपसे कि जी, इसकी अगर जी, हमने मुकम्मल। जी, कि किस तरह हम तकाफुल को बताएं कि ये जो है तकाफुल का जो पूरा मॉडल है इसके अंदर शफाफियत है। देखिए, मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज किया ना कि हमारे जो इंश्योरेंस कंपनी और तकाफुल में आपने सबसे पहले सवाल किया था कि बुनियादी फर्क क्या है। एक बुनियादी फर्क ये हो गया कि अमानत में खयानत नहीं है, वो अपने जो भी उसके मालिकान है उनको तक पहुंच जाती है, यानी सार्फिन तक। जी। दूसरा, मैंने आपसे जैसे कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों में शरिया एडवाइजर या शरिया बोर्ड का कोई वजूद नहीं होता। हम्म। हमारा एक बाकायदा एक शरिया बोर्ड है। हमारे एक शरिया एडवाइजर, जिनका मैंने आपको पहले भी नाम बताया, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम ईसा साहब, वो जी। हर चीज़ देख रहे होते हैं, वो हमारे हेड ऑफिस में मौजूद होते हैं। और वो हर फैसले में उनका मशवरा और उनकी इजाज़त और उनका हुक्म, उस पे जो है कंपनी के मालिकान से लेके हर शख्स को अमल करना होता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है रूहानी उस पे नज़र डाल रहे होते हैं और चीज़ों को और उस तरह से देख रहे होते हैं जिस तरह से एक आम आदमी नहीं देख सकता, जिसकी इतनी दीनी तालीमात नहीं है। वो और भी बहुत सारी मेजर कंपनियों के शरिया एडवाइजर। तो सर हम जो आम पब्लिक है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, तो हम मतलब कि उन मुफ्ती हजरात पे यकीन करके तो तकाफुल की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम जो है खरीद सकते हैं? देखिए, मैंने बिल्कुल भी आपसे नहीं कहा कि आप जो है मुफ्ती हजरात पे यकीन करके हम्म। जो है ना हमारी प्रोडक्ट्स लें। एक हम्म। तल्ख हकीकत में कहता चलूँ, बहुत से लोग तो बुनियादी दीनी तालीमात पर अमल नहीं करते, दीनी जो मुफ्ती कराम है उनकी बातें सुन के। ये जी। एक वो चीज़ है जो हमें एक इंश्योरेंस कंपनी को तकाफुल कंपनी से अलग करती है। जी। जो मेरे हिसाब से ज़ाती राय ये है मेरी कि जो चीज़ जो लोगों को सोचनी चाहिए कि वो तकाफुल क्यों लें और किस पे एतबार करके, वो हम्म। सिर्फ अपनी जरूरत को देखते हुए और अपने ऊपर एतबार करते हुए लें, क्योंकि ये वो चीज है जो कि हमेशा से जरूरत जरूरत के तहत बेची जाती है। हम जी। कोई कपड़े जूते घर गाड़ी नहीं बेच रहे। ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि जैसे मैंने आपको तीन चीजें गिनवाई, जो कि हर शख्स, भले वो रंग नस्ल जिस भी उम्र का हो, जिस भी मुल्क में रहता हो, जिस भी जुबान बोलता हो, उस पे ये तीन चीजें आनी है। अगर उसको कोई इन चीजों का मुतबादिल हल मिलता है, सरकार से मिल जाता है, या वो खुद अगर इसको मैनेज कर सकता है, तो बिल्कुल भी ना आए हमारे पास। लेकिन हम्म। जैसे आप जानते हैं कि हुकूमत तो रोटी कपड़ा मकान जैसी जो है ना बुनियादी जरूरत पूरी नहीं कर सकती। तो वो इसमें कहाँ किसी भी शख्स की, भले वो जिस भी जो है ना मतलब फिक्र या जो है हैसियत से ताल्लुक रखता हो, उसकी क्या मदद करेगी, क्या इमदाद को आएगी। तो इसीलिए ये चीज़ें कयाम में आई, ये कंपनी कयाम में आई। तो ये लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो है बजाय इसके किसी की बात पे आने से, वो अपने दिल और दिमाग में जो चीज़ भाती है उस पे अमल करते हुए जो है ना ये चीज़ हमसे खरीदें।
तो सर क्या तकाफुल ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू जो दूसरे बीमा है? क्या इसकी प्रोडक्ट ज्यादा कीमती हैं? देखें, अ, जो तकाफुल के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि जरूरत के तहत बेची जाती हैं। जी। जो दूसरी चीज है, ये प्रोडक्ट्स कस्टमाइज्ड हैं, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, ये इंसान जो भी उसकी जरूरत है और जो उसका बजट है उसके हिसाब से है। कोई भी चीज जो है फिक्स नहीं है कि इतनी प्राइस पे इतना है, इतनी पे इतना है। आपका जो बजट है, जैसे यूनियन फंड में, बजाय इसके कि यूनियन अगर उसको फिक्स कर दे तो हर किसी की जेब पे भारी पड़ता है। हम्म। तो कुछ अच्छी यूनियन जो है उसको हर बंदे की हैसियत से करती है, क्योंकि जब डैम फंड का इनेकाद हुआ था तो 1 रुपए से लेके 1 अरब तक की इमदाद भी की गई थी, बेआमीर बादशाह डैम। जी। तो इसमें इमदाद, क्योंकि ये एक, मैंने आप सबसे कहा कि ये इमदाद के तहत चल रहा है, हम्म। और आप जो पैसा दे रहे हैं कंपनी वही लगा रही है अपनी जेब से निकाल के, जो हम्म। है पैसा नहीं लगा रही। तो आप ही का पैसा जब आपको मिलेगा तो आप जितना लगाना चाहें, जितना इन्वेस्ट करना चाहें, लेकिन ये सोच के करें कि ये आपके मुस्तकबिल के लिए है। ये उनके लिए कि अल्लाह ना करे अगर आपको इन तीनों चीज़ों में से कुछ होता है, तो ये आपके जो प्यारे जो आप पर मुयस्सर करके बैठे हुए हैं, ये उनके लिए कितना उनको चाहिए होगा और उनको कितनी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से हमारे पास आए, क्योंकि लोग अंधा खर्चते हैं उन चीज़ों पे जो इतनी ज़रूरी मेरे हिसाब से शायद नहीं है, या इससे ज़्यादा, इससे कम ज़रूरी है। तो उस पर खर्चते वक्त वो 2 बार नहीं सोचते। तो इस पर अगर वो 2 बार सोच रहे हैं, थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर लें, तो मेरे हिसाब से उनका कोई बुरा नहीं होगा। तो सर क्या तकाफुल पॉलिसीज में कोई हिडन फीसेस भी हैं? लेकिन कोई हिडन फीस नहीं है। एडमिन फीस होती है जो काटती है कंपनी, वो तकरीबन 0.25% है, जिधर तक मुझे याद पड़ता है। वो एडमिन फीस होती है जो कंपनी काटती है अपने चार्जेस। इसके अलावा कोई हिडन फीस नहीं है। ठीक है सर। सर अगर जो लोग दूसरे बीमा कंपनियों में जिन्होंने पॉलिसी खरीदी हुई है, क्या वो वहां से शिफ्ट कर सकते हैं तकाफुल की तरफ? बिल्कुल। और हुकूमत पाकिस्तान भी और हमारी कंपनी भी इसी पे है कि बहुत सारी हमारी जो कन्वेंशनल ब्रांचेज हैं वो अब तेजी से बल्कि कन्वर्ट हो रही हैं तकाफुल ब्रांचेज में। आपने देखा होगा कि हुकूमत 2027 तक तमाम बैंकों को कह रही है कि आप इस्लामी बैंकिंग पे मुकम्मल शिफ्ट हो जाएं। बहुत सारे बैंक जो शुरू हुए थे एक कन्वेंशनल जनरल बैंक के तौर पे, अब वो फुली इस्लामिक हो चुके हैं। उनकी एक भी ब्रांच आपको कन्वेंशनल या नॉर्मल नहीं मिलेगी। तो ये तेज़ी से अमल जारी है, और वो बिल्कुल अब क्लाइंट्स अपनी पॉलिसीज जो हैं आसानी से इसको तकाफुल में कन्वर्ट करा सकते हैं इंश्योरेंस। तो सर तकाफुल में क्या कहते हैं, रिबा है, गैम्बलिंग है? देखिए, रिबा और गरर, हम्म। ये सब हराम है। इसका जी। कोई वजूद दूर दूर तक नहीं है तकाफुल में। और ये वो चीज़ है जिसको देखते हुए ही तकाफुल वजूद में आया कि ये चीज़ ना हो, जी। क्योंकि इंश्योरेंस घूमती ही इन दो चीज़ों के हम्म। गिर्द है। तो इसका तो कोई सबब और वजूद हो ही नहीं सकता हम्म। तकाफुल में। जी। तो सर अगर तकाफुल कंपनी देखें, हर कंपनी जब एक बिजनेस करती है तो उसे मुनाफा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो तकाफुल कंपनी को जब नुकसान होता है तो वो कैसे उसको कवर अप करते हैं? देखें, हर इंश्योरेंस कंपनी का एक री इंश्योरर होता है। इंश्योरेंस नाम ही इस चीज़ का है कि अल्लाह ना करे, आसान सी अगर मैं आपको मिसाल बताऊं, कराची किसी भी दुकान में आग लग जाए, अगर उसने इंश्योरेंस नहीं कराई हुई तो उसको क्लेम पे नहीं होता। वो जो नुकसान आग का है, जो चीज़ें जल गई, जो माल ज़ाया हो गया, वो ताजिर को अपनी जेब से देना पड़ता है। अगर उसने पॉलिसी ली हुई है तो फिर कंपनी जिससे भी उसने इंश्योरेंस कराई हुई है अपनी दुकान की, वो उसको क्लेम दे देती है, जिससे उसकी माली मदद हो जाती है। इसी तरह से वो इंश्योरेंस कंपनी भी किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी से, जिसको हम कहते हैं री इंश्योरर, जी। उससे जो है वो मुआहदे में होती है कि अल्लाह ना करे अगर कंपनी जो है डिफॉल्ट करती है, अगर वो दिवालिया होती है, तो जो उसके सार्फिन हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जो जो फाइनेंशियल कंपनसेशन करनी है वो फिर वो कंपनी करेगी। ईएफयू तकाफुल का जो री इंश्योरर है वो म्यूनिक री है, जिसका ऑफिस मलेशिया में है। जो हमारा जनरल इंश्योरेंस है उसका जो री इंश्योरर है वो म्यूनिक री है। म्यूनिक री तकाफुल हमारे तकाफुल का है, म्यूनिक री हमारे जनरल इंश्योरेंस का है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, और इसी तकाफुल को देखते हुए इसने अपने हेडक्वार्टर जो म्यूनिक री तकाफुल का था उसको यूके से मलेशिया शिफ्ट किया, ताकि उसको एक इस्लामिक कंट्री में लाया जाए, ताकि लोग उस पर ऑब्जेक्शन ना करें। सर तकाफुल जो है वो क्लेम्स और पे आउट को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, क्लेम्स प्रोसेसिंग है, उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं सार्फिन से, वो हमारा हेड ऑफिस देखता है। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, उसमें जो है हमें सार्फिन से, जो है उनकी फैमिली से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। किसी भी किस्म की जो है ना नागाहानी सूरत हाल में, जैसे मैंने कहा मौत, माजूरी या बीमारी,
इसके अलावा हमारा प्रोसेस तकरीबन 7 से 14 वर्किंग डेज का है। इसमें हम क्लाइंट की जो भी नॉमिनी है उनको रीइंबर्स कर देते हैं क्लेम की अमाउंट से, बशर्ते कि हर चीज़ जो है वो प्रोसेस के मुताबिक और हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है दस्तावेजात के साथ। तो सर जिस तरह की टेक्नोलॉजी का दौर है और अब तो एआई भी आ गई है, तो आप समझते हैं कि ये चीजें जो हैं तकाफुल सर्विस पे इम्पेक्ट करेंगी या इसमें कोई ज्यादा इसको क्या कहते हैं इसकी इसमें बेहतरी लेकर आएंगी? देखें, बिल्कुल ज्यादा बेहतरी लेके आएंगी। ये वो चीज़ है जो ना खत्म होने वालों में से है। इंसान जब तक जिंदा है तो खाना पीना चलेगा, रहाइश चलेगी, उसको सिक्योरिटी की जरूरत है। और ये 3 चीजें जिसमें मैंने आपको गिनवाई, जिनके गिर्द ही ये तहफ़्फ़ुज़ का एक जो मॉडल है वो घूमता है, मौत, माजूरी या बीमारी। ये 3 चीजें इंसान पे कभी भी आ सकती हैं। तो रहती दुनिया तक ये चीज़ कभी रिलेवेंट हो ही नहीं सकती। टेक्नोलॉजी टेक ओवर करेगी भी तो वो हमारे काम को और आसान और अच्छा करेगी और और लोगों तक पहुंचाएगी। तो हम्म। इससे हमारा काम सिर्फ बढ़ेगा ही, ना कि इस पे कोई मनफी असर पड़े। ठीक है। तो सर जिस तरह एआई के अलावा दूसरी चीजें भी आ गई हैं, जिस तरह ब्लॉकचेन है, आईओटी है। ब्लॉकचेन से तो कहते हैं कि इससे आपका ना क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। उसमें शफाफियत आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हर चीज ईच एंड एवरीथिंग जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, और उसमें आपको सबके पास क्लाइंट को भी पता लगेगा उसका क्या है, और तकाफुल कंपनी को भी पता चलेगा कि क्या क्या शराइत है। तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कहते हैं रीड रीड भी हो जाएगा, और उसमें कोई मतलब कि ट्रांसपेरेंसी भी होगी। तो मतलब इससे आप समझ लो कि पेपर वर्क जो है वो खत्म हो जाएगा, और काम जो है वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। इसमें आप समझ लें कि दोनों का फायदा है, क्लाइंट का भी और तकाफुल का भी। तो आप समझते हैं कि इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और जहां तक आईओटी की बात है कि वहां पे अगर आप सेंसर्स आ जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कार इंश्योरेंस दे रही हूँ, वहां पे अगर आप टेलीमेटिक्स का सेंसर लगा देते हैं, तो उससे ये होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स, मशीन लर्निंग के मॉडल्स अप्लाई करके आप उस ड्राइवर का बिहेवियर उसको बता सकते हैं कि भाई तुम्हारी ड्राइविंग बिहेवियर इतना है, इसके लिहाज से तुम्हारे तकाफुल जो प्रीमियम का रेट है वो मुख्तलिफ होगा। अगर तुम्हारी अच्छी स्पीड है, अच्छे ड्राइवर हो, तो तुम्हारा तकाफुल कम होगा, प्रीमियम जो है वो कम होगा। इस तरह क्या होगा कि वो जो ड्राइवर है उसका ड्राइवर बिहेवियर है वो भी अच्छा हो जाएगा, और जहां पे एक्सीडेंट 100 हो रहे थे वो 50 हो जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट भी इसको रेगुलेट कर दे कि ये इस तरह मतलब कि तकाफुल आपने करना ही करना है हर कार के ऊपर, तो आपको नहीं लगता कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपका रोड एक्सीडेंट भी कम कर देंगी, और ड्राइवर का बिहेवियर भी मतलब कि रोड पे ठीक हो जाएगा, और जो इंश्योरेंस है उसकी पेनिट्रेशन भी ज्यादा हो जाएगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। टेक्नोलॉजी हर चीज़ जो हमारा दुनिया का हर शोबा है स्टडी का, उस पे इफेक्ट आएगा। हम्म। सिर्फ तकाफुल पे नहीं आएगा। और जो 2-3 चीज़ें आपने गिनवाई बिल्कुल ये और बेहतर करेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, ये जो टेक्नोलॉजी है एआई की शक्ल में हो या किसी भी और हम्म। जो आने वाली शक्लें उनमें हो, ये सिर्फ इस काम को और मज़े का और अच्छा और आसान और बेहतरीन और सार्फिन के लिए और ज़्यादा जो है ना, कह लीजिए कि क्वालिटी के मैार पे हम बेहतरीन उतर सकते हैं क्लाइंट्स के लिए, अगर हम इसका इस्तेमाल करें, जो कि हम कर भी रहे हैं। अच्छा, तो सर आपकी कंपनी जो है वो किस में यूज कर रही है, क्लेम्स में यूज कर रही है या पॉलिसी में या अंडर राइटिंग में? देखें, हमारी ऐप है। हम जो है पाकिस्तान के मेजर बैंक्स के साथ एसोसिएटेड हैं हम। जो हमारा डिजिटल पोर्टल है उस पे हमारे अभी तो कोई एआई चैटबॉट टाइप तो नहीं है, लेकिन हमारे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स मेजर तादाद में एफिशिएंटली जो है ना उनकी जो है दाद रसी कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं ये बताना चलूँ कि ईएफयू का जो है अपना एक सॉफ्टवेयर है जो कि अपडेटेड है एट मोस्ट। और हम क्योंकि इस वक्त हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसकी तरफ से में AA++ है। तो वो फाइनेंशियल रेटिंग हमें हमारे जो है फाइनेंशियल हालात और उनकी जो कह लीजिए रिस्क मिटिगेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ जो हमने अपने आप को जो है वो अपडेटेड रखा हुआ है, उसी को देखते हुए हमें दी गई है। हम जो है इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में ही मौजूद हैं, हर मेजर शहर में। हमारे पास पिछले साल के अगर मैं आपको बता दूं तो जो हमारे पास बिजनेस आया है तकाफुल और इंश्योरेंस दोनों का मिला के तकरीबन 15.5 अरब पाकिस्तानी रुपए का है। इसमें जो है हमारे क्लाइंट्स दुनिया भर से हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है।
और वो टेक्नोलॉजी का यूज अपने तौर पे भी करते हैं, और कंपनी भी जितनी उनको जो है हेल्प कर सके वो करती है। मतलब ये कि अगर आपका जो है टेक्नोलॉजी में वो सिर्फ एप्स में या फिर पोर्टल तक है या सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन आपने जी। एल्गोरिथम की तरफ आप अभी जो है करेंगे इस पे काम। एल्गोरिथम जिसमें आप एआई का अगर कह लीजिए, हाँ जी। तो एआई की जितनी इन्वॉल्वमेंट है उसका मुझे इतना इल्म नहीं है। जी। शायद हो, लेकिन फ्रंट एंड पे वो नहीं। हाँ बैक एंड पे शायद जो है हमारे बहुत सारे फील्ड्स में, डिपार्टमेंट्स में वो यूज हो रहा हो। फ्रंट एंड पे क्लाइंट के लिए सेल्स में मैं हूँ, सेल्स में ऐसा कुछ जी। नहीं है कुछ भी प्रेजेंट। ठीक है। तो सर की तकाफुल कंपनीज अगर बैंकरप्ट हो जाती हैं, दिवालिया हो जाती हैं, तो पार्टिसिपेंट का जो फंड है उसके साथ फिर क्या होगा? मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि इंश्योरेंस या तकाफुल एक बंदा इसलिए कराएगा कि अल्लाह ना करे अगर वो बैंकरप्ट हो जाए तो फिर उसको कौन संभालने वाला है, तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं। अल्लाह ना करे अगर इंश्योरेंस कंपनी ही बैंकरप्ट हो गई तो फिर उनको कौन संभालने वाला है, वो री इंश्योरर कंपनियां होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ईएफयू तकाफुल जो है वो म्यूनिक री हाँ जी। तकाफुल से री वो इंश्योर्ड है, जिसका ऑफिस है मलेशिया में। जी आपने तो बता दिया। क्लाइंट का। लेकिन मैं फंड की जी। बात कर रही हूँ कि वो जो फंड है वो। पार्टिसिपेंट का, वो रीत काफुल कंपनी देगी फिर, जी जो बिल्कुल। उसके। ठीक है। सर तकाफुल जो है ना वो दूसरी इंश्योरेंस जो है उसके मुकाबले में इसकी इतनी शोहरत नहीं है, तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं? क्योंकि आपने आपने अगर कंपैरिजन भी करें, पाकिस्तान में आप देख लें 0.9 है, जो कि 1 भी नहीं है यहाँ पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो ये तो सिर्फ इंश्योरेंस की मैं बात करी, तो काफुल का अगर आप इसमें से निकालें 0.9 में से, तो वो तो बहुत ही कम है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों लोगों का रुझान इसकी तरफ नहीं है? देखें, आपने जैसे खुद बताया कि जो फिगर है इस वक्त वो ये है कि पाकिस्तान की आबादी का 1% से भी कम हिस्सा इंश्योर्ड है सिर्फ। जी। और तकाफुल का जैसे आपने क्या नंबर बताया एग्जैक्टली? 0.9% जो है ना इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है पाकिस्तान की। जी जी जी। तो इसमें वो से तकाफुल 1% भी का नहीं है। आधा। हम्म। जी जी। काफी कम होगा, आधे से भी कम होगा। उसकी वजह बेसिकली ये, लोगों में आगाही कम है। जी। आगाही इसलिए कम है क्योंकि बहुत सारी आबादी हमारी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। हम्म। जितना पढ़ लिखा होना चाहिए शायद उतनी नहीं है। हम्म। और एक और इसकी वजह ये है कि बढ़ती महंगाई है, हाँ जी। इजाफी खर्चे हैं। हम्म। लोगों की तरजीहात में ये शामिल नहीं है। जो जी। चीज़ें तरजीहात में शामिल हैं उनसे वही पूरी नहीं हो रही हैं। हम्म। और इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर अभी तक मिसकंसेप्शन है हलाल हराम को लेके। जी। लोग फिरका वारियत में बैठे हुए हैं। ऐसे ही है। और ये भी है कि हुकूमत की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव नहीं है इसकी हम्म। आगाही को फरोग देने का, ना हुकूमत की तरजीहात मफादात में ये चीज़ है। हम्म। और आखिरी वजह, मेरे सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तानी जो है, ऐसा कौम, वो ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना सबब के अल्लाह तवक्कल कर लेते हैं बहुत सी चीज़ों में। तो जी। ये तो फिर तकाफुल है। जी। तो हम अक्सर ऑब्जेक्शन यही फेस करते हैं। तो यही मेरे हिसाब से सबसे मेजर कंसेप्शन है कि लोगों को अंदाजा ही नहीं कि इतनी चीज़ अहम है और ये कितनी ज़रूरी है। और सर गवर्नमेंट की रेगुलेशन है आपको प्रमोट करती है तकाफुल को, जैसे SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इंश्योरेंस एसोसिएशन भी है, तो ये सपोर्ट नहीं करती? इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई रेगुलेशन नहीं बनाया आपके लिए, ताकि आप ताकि ये चीज मस्ट हो जाए और लोग इसकी तरफ आए? देखिए, बिल्कुल लेती हैं, ऐसा नहीं है। उनके जो काम है वही यही है, एससीसीपी का, कि हमें रेगुलेट करें, हमें रेगुलेट ही एससीसीपी करता है। तो वो बिल्कुल करता है और वो अपनी तरफ से मेरे हिसाब से कोशिश कर रहा है। मसला ये आ रहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो आवाम की तरजीहात हैं और जिनके हालात हैं, वो इस वक्त उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान जो एक बुनियादी ज़रूरत है हर जी। इंसान की, जी। किसी भी दुनिया के कोने में, वही जब पूरी नहीं हो रही तो ये बहुत बात की बात है। जी। तो उस हवाले से मेरे हिसाब से ना कौम का कसूर है, ना मुल्क का कसूर, ना हुकूमत का कसूर है। मेरे हिसाब से सबका मिलके ही कसूर है इस चीज़ में। जी। तो अगर इसको ठीक करना है तो फिर सबने मिलके ही काम करना होगा। जी। अगर हुकूमत कुछ कर भी ले तो अगले एंड से अगर आवाम की सपोर्ट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। जी। थैंक यू सर, आपके कीमती टाइम का आपने निकाला थोड़ा सा। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। कोई मसला नहीं है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस यूनिवर्सिटी में? सर मैं आपको कॉल मैसेज कर देती हूँ, मैसेज कर ठीक दूँ। है।
थैंक यू। ओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।